रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। गुरुवर्य ने नमन। जय धन्वंतरी। साथे आज हम अतिसार के बारे में, लास्ट हमारा लेक्चर है अतिसार के बारे में। पूर्ण संकलन यहाँ पे हम पूर्ण कर देंगे। यहाँ पे अतिसार की पूर्ण चिकित्सा समाप्त हो जाती है। तो अतिसार की यह अंतिम लेक्चर लेने से पहले बोला उसका संकलन हम एक बार देखकर बाद में इसके बारे में जाएगी। तो इससे क्या होता है, थोड़ा एक संकलनात्मक स्थिति में सरलता रहेगी। पहले तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 19वां अध्याय, अष्टांग संग्रह निदान स्थान का 8वां अध्याय, दोनों को मिलाकर यहाँ पे अतिसार निदान और चिकित्सा का संकलन रजू किया गया। जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो पूर्ण रूप से चरक संहिता चिकित्सा स्थान 19वां अध्याय और अष्टांग संग्रह निदान स्थान 8वें अध्याय का ही पूर्ण संकलन। पहले तो हम जान ले यह अतिसार जो है किस तरह से हम व्याधियों को डिवाइड हमें करना चाहिए, उसके बारे में देखें। तो अतिसार जठराग्नि का व्याधि, पहले तो आप अग्नि ही नक्की करें। अतिसार जठराग्नि का व्याधि है और जठराग्नि की केंद्रवर्ती या मुख्य चिकित्सा लंघन दीपन पाचन है। यानी कि जठराग्नि के सभी व्याधि ज्वर रक्तपित्त गुल्म कास वास ग्रहणी पांडु शोथ हृदय रोग और तृष्णा छर्दी का केंद्रवर्ती या मुख्य चिकित्सा सूत्र लंघन दीपन पाचन रहने वाला है। अभी जठराग्नि के आश्रित प्रधान 3 स्रोत से प्राणवाही, अन्नवाही और उदकवाही स्रोत। सभी स्रोतों अनुसार व्याधियों का अपना अपना विभाजन सुरानी साहिब ने हमें अच्छी तरह से दिया हुआ है कि भाई जठराग्नि का प्राणवायु स्रोतस का व्याधि है कास वासिका। जठराग्नि का अन्नवायु स्रोतस का व्याधि है अतिसार ज्वर ग्रहणी और सादी। जठराग्नि का उदक वायु स्रोतस का व्याधि है अतिसार और तृषा आदि। ऐसे 2 से 3 व्याधि है। शोथ जठराग्निगत शोथ की स्थिति, तृषा, अतिसार आदि उदक वायु स्रोतों जिसके अंदर इन्वॉल्व है ऐसे व्याधि। यानी कि आपको इसके भी अंदर एक डिटेलिंग मिल जाएगा कि आपको जठराग्नि के अनुबंध में प्राणवाही स्रोतस को सापेक्ष अनुवर्तन करने पे कासवास आदि व्याधि सापेक्ष अनुवर्तन करने लगते हैं। जठराग्नि के अनुबंध में अन्नवायु स्रोतस सापेक्ष करने से अतिसार ग्रहणी अर्शादि व्याधि सापेक्ष अनुवर्तन करने लगते और जठराग्नि के अधीन उदक वायु स्रोतस का सापेक्ष अनुवर्तन करने से अतिसार शोथ तृषा आदि व्याधि सापेक्ष अनुवर्तन करने लगते। बरोबर। तो इससे क्या होता है, आपका संकलनात्मक चिकित्सकीय दृष्टिकोण सरल बन जाता है। मान लो अन्नवायु स्रोतस का मुख्य प्रकृति स्थापन है दीपनीय संग्रहणीय चिकित्सागामी सूत्र होना चाहिए। दीपनीय और संग्रहणीय यानी कि अन्नवायु स्रोतस के अतिसार और ग्रहणी ज्वर का मुख्य केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र जठराग्नि के अनुबंध में दीपनीय संग्रहणीय ही रहने वाला है। प्राणवायु स्रोतस में श्वासी की क्रिया है, यानी कि श्वास का सिक्का आदि का मुख्य और केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र श्वासी की क्रिया का अनुमोदन करना ही रहेगा। उदक वायु स्रोतस में तृषावत चिकित्सा है तो तृषावत अनुबंध ही रहेगा। तो यह संकलन आपको निदान चिकित्सा और संहिता में जो उपक्रम बताए, जो अन्नपान बताए और जो औषध संग्रह बताया है, उसको किस तरह से तैयार किया गया है, उस अन्नपान औषध और चिकित्सा सूत्र का दृष्टिकोण आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे अतिसार शुरू करते। अतिसार की मुख्य प्रकृति है द्रव मल अतिसार्य। उसमें एक संवाद बताया गया है कि अग्निवेश और महर्षि आत्रेय का संवाद है। और जो महर्षि आत्रेय और अग्निवेश का संवाद है उसमें मुख्य रूप से दक्ष यज्ञ परंपरा में सब अच्छी तरह से परंपरागत यज्ञ यागादि होते थे। उसके बाद मनुपुत्र यज्ञ शुरू हुए
कि जिसमें पशु बलि का उपयोग हुआ, मनुपुत्र यज्ञ यज्ञादि में, जिसमें कालांतर गौवंश बलि का उपयोग होने पर अतिसार का जन्म हुआ। तो मुख्य रूप से गौवंश जो बलि है, गौवंश की यज्ञ यागादि में उपयोग करना, वो जो मानव शरीर है, उसकी शारीरिक और मानस प्रकृति के लिए यह पूर्ण रूप से असाध्य है। गौवंश बलि को आभ्यंतर उपयोग करना और देखना दोनों ही शारीर प्रकृति और मानस प्रकृति के लिए पूर्ण रूप से असात्म्य प्रक्रिया थी, और यह असात्म्य प्रक्रिया हमारे शरीर में अतिसार का जन्म करती। तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि संहिता में 2 प्रकार की संप्राप्ति बताई। एक संप्राप्ति में सीधा ही संवाद ना करते हुए सीधा ही संप्राप्ति का वर्णन आ जाता है, और दूसरा जिसमें संवाद पूर्वक व्याधि प्रकृति का वर्णन बताया गया। मान लो जोहर में संवाद बताया गया, अतिसार में महर्षि यात्रे अग्निवेश का संवाद बताया गया। तो यह जो संवाद है, यह एक निश्चित संप्राप्ति विषयक संज्ञा का हमें अनुबोधन करवाता है। तो यहाँ पे मुख्य केंद्र है असात्म्य। अब देख लो, ये असात्म्य विषय अब अतिसार के विषय में ही कहा गया, यानी कि अब अतिसार में जितने भी निदान कहे जाएंगे वो सभी निदान असात्म्य चर्या और अन्नपानगत निदान। आप समझे? मान लो उसमें लिखा है कि भाई क्रूस शुष्क आमिष भोजन करना, रुक्षा न लेना, यह एक अतिसार का निदान है। तो यदि आप क्रूस शुष्क आमिष भोजन और रुक्षा न लेते हो तो वो शारीर प्रकृति के लिए असात्म्य अन्नपान है। यानी कि जितने भी निदान इसमें लिखे हैं वो सब शारीर प्रकृति के लिए असात्म्य है। तो खास असात्म्य अन्नपान और असात्म्य चर्या पर अतिसार में पूर्ण रूप से भार दिया गया। यह अतिसार उसको ही होता है जो असात्म्य चर्या का सेवन करता है। तो ये आपको एक ज्ञात करना है। अतिसार में दोष वात प्रधान है, मूल प्रकृति दोष वात है। ग्रहणी अतिसार प्रवाही का एक नजदीक के व्याधि है। ग्रहणी का मूल प्रकृति दोष पित्त है, अतिसार का मूल प्रकृति दोष वात है, प्रवाहिका का मूल प्रकृति दोष कफ और आम है। अतिसार के अधिष्ठान यानी कि प्राणन, उदक, अग्नि, रस, अपान, समान, पाचक और उदक वर्गीय धातु। अब देख लो इसमें क्या हमें ज्ञात होता है कि असात्म्य सेवन यदि आपने किया तो इतने ही अधिष्ठान बिगड़ेगी। मान लो विरूढ़क धान्य यानी अंकुरित धान्य हमने खाया तो उसका प्रभाव प्राणन, उदक, अग्नि, रस, अपान, समान, पाचक, पित्त पर रहने वाला। तो निदान शरीर में कौन कौन से अधिष्ठान को बिगाड़ने वाले हैं वो भी आप निश्चित कर सकते हो। अतिसार के अधिष्ठान पूर्ण रूप से असात्म्य चर्या और अन्नपान के अधिष्ठान, वो इतने को बिगाड़ देगी। अब उसका असात्म्य भोजन पान आदि का हमने निदान का वर्गीकरण किया है कि अन्नवाही, प्राणवाही, उदक और रसवाही अनुसार उसके निदान विभाजित। मान लो असात्म्य भोजन करना और क्रूस शुष्क आमिष भोजन करना, अतिमात्र अन्न सेवन करना, तिल पिष्ट सेवन, विरूढ़क अन्न सेवन, इससे अन्नवाही स्रोतस बिगड़ जाता है। यह अन्नवाही स्रोतस के लिए यह असात्म्य। प्राणवाही स्रोतस की असात्म्य स्थिति बताई है कि वेगावरोध लेना, क्रूस शुष्क आमिष और रुक्षान और अतिमात्र अन्न सेवन से प्राणवाही स्रोतस में भी असात्म्य स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें भी मुख्य है वेगावरोध। वेगावरोध प्राणवाही स्रोतस में असात्म्य स्थिति उत्पन्न करता है। उदक और रसवाही स्रोतसगामी निदान है अति अम्बुपान। अति अम्बुपान अतिसार का एक कारण है जो उदक वायु स्रोतस में असात्म्य स्थिति उत्पन्न करता है। तिल पिष्ट सेवन, तिल पिष्ट यानी
तल का શું આવે? कचरी उसकी नजदीक का ही है, सानी। बराबर। तो तिल पिष्ट उदक वायु स्रोतस को बिगाड़ के असात्म्य स्थिति उत्पन्न करेगा और नियमित सेवन अतिसार का कारण भी बनेगा। दूसरा आता है स्नेह का विभ्रम और अंतिम है कृमि। कृमि असात्म्य स्थिति से ही उत्पन्न होते। इसमें व्याधियों का दो व्याधि का वर्णन आता है, एक अर्श और एक कृमि। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अर्श निदान आता है किसी भी व्याधि में। मान लो किसी व्याधि का निदान बताते तो निदान में किसी व्याधि का वर्णन लिख देते कि भाई ये इसमें अर्श लिखा है, कृमि लिखा है, अतिसार। तो उससे हमें क्या समझ में आता है? ये अतिसार के निदान है, हमने प्राणन उदक वायु अनुसार विभाजन किए गए। तो उससे क्या होगा, जब हम चिकित्सकीय योजना करेंगे तो प्राणन उदक अनुसार उसका विभाजन हमें ज़्यादा सरलता कर देगा। तो उसमें अभी आप कहो कि कोई व्याधि का वर्णन यदि निदान में आए तो क्या समझे हम? इसमें आपको ये सरल से सरल ये समझना है कि अर्श और कृमि में भी अतिसार नैदानिक स्थिति में बताया, यानी कि कृमि और अर्श के जो निदान है, अर्श कर जो निदान है और कृमि कर जो निदान है, वो भी निदान आपको अतिसार के अंतर्गत इन्वॉल्व कर देना, यानी कि वो भी असात्म्यत से ही उत्पन्न होते। तो आपको पता चले कि अर्श भगंदर आदि असात्म्य अन्नपान और चर्या से उत्पन्न होते, कृमि असात्म्य से उत्पन्न होते। अभी असात्म्य का भी एक है कि तो ये कॉमन बताया है, सामान्य असात्म्य ये बताया है। दूसरा असात्म्य कैसा रहता है? वात प्रकृति पुरुष यदि वातल निदान का सेवन करे तो उसको उस वातल निदान उस प्रकृति के लिए असात्म्य। पित्त प्रकृति पुरुष पैतिक निदान सेवन करता है तो उसको पैतिक निदान पित्त प्रकृति के लिए असात्म्य। बरोबर। तो इसमें क्या लिखा? तद्वित कुपितो अनिल विश्रंस्य अंबु धातु हत्वा अनल व्याप्ति कोष्ठ सकृत पुरुषम द्रवता नयन प्रकल्पते अतिसाराय। यानी कि यहाँ पे अनिल शब्द लिखा हुआ है। अनिल क्या है? अब देखो, अभी सुरानी साहिब का क्या रहता है, वो क्या करते हैं? अनिल, वायु, वात, सबका अपना अपना महत्व। बराबर। तो ये अनिल शब्द आग्नेयात्मक स्वरूप है, कोष्ठगत वायु का अग्नि के अनुबंध का आग्नेयात्मक स्वरूप है। तो अनिल और अनल, अनल के साथ जो संकलित है ऐसा वायु का स्वरूप, जिसको अनल के साथ संकलित वायु के स्वरूप को अनिल के रूप में जाना जाता है। समान उसके नज़दीक का है कि जो अग्नि कार्य करता है, आग्नेयात्मक कार्य कोष्ठ में करता है, ऐसे वायु को अनिल का स्वरूप कहा गया। दूसरा आप दिलीप भाई, अनिल कोष्ठ का गत्यात्मक स्वरूप, लेकिन वो पूर्ण रूप से आग्नेयात्मक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जठराग्नि कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अभी अतिसार की सामान्य प्रकृति लक्षण प्राणवाही, अन्नवाही और उदकवाही स्रोत अनुसार हमने उसको विभाजित कर दिया। आपके पास द्रवमल अतिसरण का रोगी आए तो यदि उसको रद्दतोद, ये संहिता का ही पूरा लक्षण विभेद है, रद्दतोद, गुदतोद, कोष्ठतोद, मूत्र स्वेदादि मलग्रह, अवसाद और आधमान हो रहा हो तो पूर्ण रूप से यह अतिसार प्राणवायु स्रोत साथ। इसमें अन्न और उदक का ग्रस्त होना इतना इन्वॉल्व नहीं है। आपको यही करना है, आपको लक्षण समुदाय को व्याधि के अधिष्ठानों के साथ संकलित करते हैं। इससे आपकी निदान और चिकित्सा सरल हो जाती है।
तो आपका सरलता ये हो गया कि आपको बस अब प्राणवायु स्रोतस पे ही विचार करना, अनुदक छोड़ दीजिए आप, बराबर। तो ये सरलता कर देगा। उसमें भी इसमें भी डिवाइडेशन है कि रद तोद आमाशयगत भाग से होता है। प्राणवायु स्रोतस यानी कि कोष्ठ का आमाशयी भाग से अथवा तो प्राणवायु स्रोतस का कोष्ठगत भाग से रद तोद होता है। पक्वाशयगामी भाग से गुद तोद होता है। आम पक्वाशय यदि दोनों बिगड़े हुए तो कोष्ठ तोद होता है। तो रद तोद, गुद तोद, कोष्ठ तोद, पेशेंट कौन सा तोद लेकर आया उस अनुसार भी आप संकलन कर सकते हैं। तो उससे आपका जब आप भेषज संग्रह तैयार करोगे या अन्नपान को आप निश्चित औसत प्रक्षेप द्रव्यों से आप पक्व करोगे तब आपको यह संकलन बहुत काम आएगा। मैं एक उदाहरण दूं कि इसी अतिसार में लिखा है कि हरी तकी को सुंठी के साथ देने से साम अतिसार का पाचन होता है। अभी यहाँ लिखा हुआ है कि रद तोद आमाशय के आश्रित रहता है, संकलनात्मक स्थिति में लिखा है। यदि रद तोद लेकर आता है अतिसार का, साम अतिसार का पेशेंट और हरी तकी कसाई को सुंठी के साथ दिया तो 110% 2 से 3 दिन में रद तोद निकल जाएगा। लेकिन यदि यही अतिसार का पेशेंट गुद तोद लेकर आ रहा है तो हरी तकी कसाई को सुंठी के साथ देने पे इतना परिणाम नहीं आ सकता। आपने यदि इसमें पिपली डाल दी तो 2 से 3 दिन में गुद तोद निकल जाएगा। तो ये संकलन किस तरह से आपको आगे जाके औसत चयन में और औसत कल्पना में और योजनाओं में किस तरह से उपयोगी होगा, ये आपको संकलन से ज्ञात होगा। मान लो दूसरा सामान्य प्रकृति लक्षण है अविपाक। अविपाक अतिसार का अन्नवाही स्रोतोगामी लक्षण। यदि पेशेंट में अतिसार के साथ पूर्ण रूप से अविपाक है, दूसरे लिंग नहीं दिखाई देते, तो आपको एकमेव अन्नवाही स्रोतस के अनुबंध पे अवश्य में विचार करना चाहिए कि वही है, दूसरे स्रोतस में इन्वॉल्व नहीं है। तो दीपनीय संग्रहणीय चिकित्सा जितनी इसमें कारगर होगी उतनी आपको रद गुद तोद में इतना परिणाम नजदीक का नहीं मिलने वाला। दूसरा आता है उदक और रसवाही स्रोतोगामी लिंग गात्रसाद। तो गात्रसाद उदक और रसगामी लिंग है। तो उदक और रसगामी चिकित्सा अनुबंध शुरू करने से अतिसार का गात्रसाद पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करता है। इसमें मान लो कोष्ठ तोद लिखा है, तो कोष्ठ तोद लेकर यदि पेशेंट आ रहा है तो कोष्ठ तोद में क्या बोलेगा पेशेंट हमें? पूरे कोष्ठ का उदर भाग में वेदना का प्रेजेंट होना। तो अब इसमें आपके पास एक तो आपके पास सुंठी है, वो आमाशय पे कार्य करती है, पिपली पक्वाशय पे कार्य करती। इसमें लिखा है संहिता का त्रिकट उदय। जैसे ही आपने हरी तकी कसाई त्रिकटु के साथ दिया, पूरा उसका 2 से 3 दिन में कोष्ठ तोद निकल जाएगा। लेकिन यही कोष्ठ तोद में यदि आप सुंठी से काम लेना चाहते हो तो थोड़े दिन लंबे निकल जाएंगे। 10-15 दिन के बाद कोष्ठ तोद ठीक होगा। उससे अच्छा है कि आप संकलनात्मक स्थिति में भेद अनुसार चिकित्सा का क्रम अपनाएं और तद अनुसार भेषज संग्रह तैयार करें। अब अतिसार के दोष अनुसार लक्षण इसमें शुरू होते हैं, वो सामान्य प्रकृति के लक्षण थे। दूसरा सामान्य प्रकृति के लक्षण वो मुख्य संप्राप्ति लक्षण है। दोष अनुसार जो लक्षण है वो दोष समुच्चन से उत्पन्न होने वाले लक्षण समुदाय, वो भी हमने कह दिया था। वात अतिसार या साम अतिसार के प्राणन उदक वायु अनुसार लिंग समुदाय विभाजन। अभी प्राणवायु स्रोतोगामी लिंग समुदाय वातिक अतिसार के हम बोले तो पिच्छायुक्त द्रव मुहुर्मुहुर अतिसारियत, स शब्द ससुर सफेन अल्प अल्प अतिसारियत।
और ग्रथित पूरी अतिसारी। यदि इतने लिंग लेकर आपके अतिसार का पुरुष आ रहा है तो उसको वातिक अतिसार अनुसार विभाजन करना चाहिए। हमने लास्ट वीक में हमने इसी लक्षणों को ज्ञात करके वातिक ग्रहणी निदान हमने इस वीक में ही किया हुआ। इसको वातिक ग्रहणी इस अनुसार विभाजन से, और वातिक ग्रहणी के बारे में बोल रहे, लेकिन अतिसार है तो अतिसार में इसी तरह से जाएगा। उसमें भी प्राणवायु स्रोत से बिगड़ा तो आपका ये क्या डायग्नोसिस परफेक्ट हो गया। वातिक अतिसार प्राणवायु स्रोत दुष्ट। तो अभी क्या, अभी आप जो भी मान लो पानीय देते हो कि अन्नपान देते हो या प्रमथ्य कसाई दिया, जो भी आप तय करोगे वो वातिक अतिसार के प्राणवायु स्रोतस के सापेक्ष अनुवर्तन अनुबंध में ही करना। उसी अनुसार दूसरे इसके लिंग है अन्नवायु स्रोतस। वातिक अतिसार के अन्नवायु स्रोतस के आमी लिंग में आपको बोलूं तो दग्ध गुणाभास अतिसार्य, दाजेला गोड़ जेवो अतिसार, एना कलर जेवो अतिसार करे। विप्लुत पुरुष એટલે તરે, ये अन्नवायु के दो ही लिंग है इसमें। उदक वायु स्रोतस की वातिक या साम अतिसार का लिंग है सपिच्छा अतिसार्य। यदि ये जो वातिक अतिसार की पैटर्न है उसमें यदि सपिच्छा है तो आपको उदक वायु स्रोतस को साथ में कंसीडर करना। शुष्कास्यता, अगर रोगी का मुख में शुष्कता आती है या नहीं आ रही, आप देख लीजिए, नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए, बराबर चल रहा है। दूसरा हष्ट रोम, यानी कि रोम अपनी शोभा खो बैठता, हमारे रोम बराबर वो अपनी शोभा खो बैठे तो उसको आप रसगत कंसीडर करें। वातिक अति, ये सब वातिक अतिसार के ऐसे लिंग समुदाय है जो प्राणन उदक अनुसार विभाजित। दूसरे लिंग वातिक अतिसार के है भ्रष्ट पायु और परिकर्तिका। भ्रष्ट पायु में क्या होता है, गुदभ्रंश हो जाता है। और दूसरा है परिकर्तिका, यानी कि गुद में वेदना होना। केवी वेदना थाई, कपावा जेवी वेदना, बरोबर। परिकर्तिका कपावा जेवी वेदना। तो यदि भ्रष्ट पायु है तो आपको समझना इसमें वातिक अतिसार का प्राणवायु स्रोतों और मलवायु स्रोत अनुबंधित विकृति इसमें। तो आपको यदि भ्रष्ट पायु और परिकर्तिका है तो आपको पक्वाशय का विचार करना। तो यह संकलन आपके वातिक अतिसार को अति शीघ्रता से ठीक करेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा यदि आप इस तरह से जा रहे हो। पैतिक अतिसार का लिंग विभाजन प्राणवायु स्रोतोगामी पित्त हरित सरक असित दुर्गंधित पूरी अतिसार्य। और दूसरा है मूर्छा, यदि रोगी मूर्छित हो जाता है तो वो पैतिक अतिसार का प्राणानुबंधी लिंग। अन्नवाही स्रोतोगामी लिंग में स्वेद, दाह, पाक और पायु संताप। पायुगत संताप हो रहा है, दाह पाक है और स्वेद प्रवर्तन है, तो उसमें अन्नवायु स्रोत को आपको दुष्टि को कंसिडर करना। उदकवायु स्रोतोगामी लिंग है तृषा। तो यदि पैतिक अतिसार के रोगी पुरुष को तृषा हो रही है तो उदक वायु स्रोत का आपको चिकित्सा में विचार करना। दूसरा कफज अतिसार प्राणवायु स्रोतोगामी लिंग है घन गुरु पिछिल तंतुमंत स्निग्ध आम अभीक्षण विबद्ध स्वरूप पूरी अतिसारी। घन गुरु पिछिल विबद्ध स्वरूप पूरी अतिसारी विबद्ध। तो प्राणवायु स्रोत की दृष्टि इसमें समझनी चाहिए। उत्क्लेश उदर गौरव और अन्वेष हो कफज अतिसार में, तो अन्नवायु स्रोतो दृष्टि है ये। अन्नवायु में अन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक और छर्दी, ये इसकी नजदीक के 3 लिंग इसमें इनने लिखे। उदकवायु स्रोतस्गामी लिंग है सप्रवाहिका, निंद्रालुता, आलस्य, रोमर्स, कृत अकृत संज्ञा और गुरु बस्ती।
तो ये पेशेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कृत अकृत संज्ञ यानी हाँ, पेशेंट रोगी का वेग आ जाने के बाद भी उसको ऐसा ही लगे कि उसको बरोबर पेट साफ नहीं आया, या उसको आया है कि नहीं आया वो उसको ज्ञात बरोबर ना कर सके। तो आपकी प्रैक्टिस में यदि आप उसको सिर्फ वेग की परीक्षा पूछो, किस तरह से आपका वेग आ रहा है, तो भी आप निश्चित स्रोतस अनुबंध विभाजन अच्छी तरह से कर पाओगे। शोकज भयज अतिसार क्षिप्र अतिसारियत क्षोभित चित्त, ये प्राणवायु स्रोतो दृष्टि के लिए। क्षिप्र अतिसार तात्कालिक झाड़ो चालू थाय, सरल भाषा क्षोभित चित्त, चित्त एनो क्षोभित होय એટલે चिंता भय क्रोध शोकग्रस्त होय। अन्नवाही स्रोतगामी लिंग છે ઉષ્ણ और प्लव अतिसारियत। ઉષ્ણ અતિસાર થાય તો એમાં અન્નવાયુ સ્રોતો બગડેલો હોય, અને ઉદકગત દ્રવ છે ભયજ અને શોકજ અતિસારનો ખૂબ દ્રવ અતિસાર થાય, खूब पानी वालों द्रव એટલે पानी वाला झाड़ा, तो उसको उसमें जितने में उदक बिगड़ गया हो उसी में बहुत द्रव सद्रव अतिसारण उत्पन्न होता है, वोटरी डायरिया। तो यह विभाजन आपको प्राणन उदक अनुसार बहुधा उपयोगी होगा। दूसरा इसका दूसरा फायदा है कि मान लो प्राणवायु स्रोतों दृष्टि हो तो मुख्य रूप से वात अनुबंधित अथवा वात स्थानों में सविशेष वेदना मिलती। पैतिक अतिसारों में पित्त स्थान में सविशेष वेदना आपको मिलेगी। कफज अतिसार में कफ स्थानों में सविशेष वेदना आपको मिलेगी। बस इतना ही अतिसार का व्यच्छेदक निदान, और उसके बाद सीधी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सभी अतिसारों में और सविशेष वातिक या आमज अतिसार की चिकित्सा यहाँ पे व्याख्यात की गई है कि प्रायण अतिसारो अग्निम उपत प्राग आम अतिष्ठानो भवती। वो हमने लास्ट टाइम बोला था कि सब अतिसरण, एक ना द्रवमल अतिसरण नहीं, सभी अतिसरण अग्नि और आम आश्रित रहते। तो उसमें क्या क्या आ सकता है? अति आर्तव। मान लो हमारे जो मित्र है उसका एक अति आर्तव का अभी पेशेंट है उसको, तो जब आम और अग्नि दोनों जट्टा, ये भी जट्टाग्नि है, आप समझ, जट्टाग्नि और आम अच्छा हो जाए इसलिए आपका अतिसरण बंद हो जाए। फिर वो XYZ अतिसरण हो, रक्त आर्तवती प्रवृत्ति हो, द्रवमल अतिसरण हो, क्या स्रोतस में अति प्रवृत्ति हो, कोई भी अति प्रवृत्ति पूर्ण रूप से अग्नि और आम आश्रित रहती। तो आपको यदि आप अति प्रवृत्ति बंद करवाना, अतिसरण बंद करवाना चाहते हो, अतिसरण समझ लो, तो आपको अग्नि और आम पे कार्य करना चाहिए। और हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि सिर्फ अग्नि और आम अच्छा करने से सभी अतिसरण बंद हो गए अब तक के। फिर उसमें आप प्रदर भी ले लो, प्रदर ले लो, अत्यार्तव ले लो, अतिसार ले लो, ग्रहणी ले लो, कोई भी अति प्रवृत्ति, या छर्दी ले लो, बहुत अति प्रवृत्ति हो रही है तो इसमें सिर्फ अग्नि और आम ही इन्वॉल्व रहते। इसमें लिखा है लंघनम उपक्रमित सिद्धि, यानी कि लंघन नामक उपक्रम से ही यह साध्य हो सकता है। क्योंकि अग्नि और आम का पूर्ण प्रत्यनिक कोई उपक्रम है तो ये लंघन उपक्रम। और उसमें क्या कहा है कि जो आम है उस आम की चिकित्सा हेतु आप क्या करें, यदि उत्क्लेशित दोष हो तो लवणांबु उद्धारित प्रथम, यानी कि उत्क्लेशित दोष हो उसको लवणांबु उद्धारित प्रथम, यानी कि वमन करके सब निकाल दीजिए, आत्तिक वमन दे दीजिए। और सामति सार्ग इसमें लिंग हमने संकलित किए है कि शूल आना प्रसेक
स्थैमिति आत्मान गुरु सरुज कोष्ठ, ये आम अतिसार के मुख्य लिंग है। सुख आना प्रसेक स्थैमिति आत्मान गुरु सरुज कोष्ठ। तो लवणांबु उद्धारियत, और दूसरा इसमें लिखा है कि तत्पश्चात त्रंसन विरेक कुरिया। लवणांबु उद्धारियत यानी कि कोष्ठ की शुद्धि करवाए, तत्पश्चात लंघन करवाना आपको शुरू कर देना। उसमें मुदगयुस पक्वोदक सुंठी धान्य बाद ये सब आता। और उसके पश्चात सस्त्रंसन विरेक कुरियात, उसके बाद विरेचन चालू करवा दीजिए। तो उसमें क्या करना है, दीपनीय औषध यानी कि हरितकी कषायों का उपयोग करना। हरितकी कषाय को सुंठी के साथ देने पे आमाशय शुद्धि होती है। यह अतिसार का स्त्रंसन औषध संग्रह। हरितकी कषाय को पिपली के साथ दे, यानी 4-5 हरितकी कषाय, 4 प्रकार के हरितकी कषाय दी। तो अभी आप यदि आप संकलन करके बिना आप यदि लेते हो तो आप यही नहीं तय कर पाओगे कि कौन सा हरितकी कषाय, सूंठ डाले, त्रिकटु डाले या पिपली डाले, बराबर। वो हमने कह दिया। आम पक्वाशय में त्रिकटु डालना चाहिए। और दूसरा, कांजी अनुपान से रस तक पूर्ण शुद्धि और रस तक पूर्ण आम शुद्धि करेगा और रस तक स्तंसन कर देगा। कांजी तक्र जैसा, ये दीपनीय और संग्रहणीय अम्ल रस वाला और आम पाचक है। कांजी कल्पना जो हम बनाते थे, तो कांजी दीपनीय, संग्रहणीय, आम पाचक और रस तक शुद्धि करता है। तो यदि आपने ये अतिसार में कांजी का अनुपान देते हैं हम औषध के साथ, तो यह कांजी अनुपान रस तक आम का पाचन करके शुद्ध कर देगा। यानी कि पक्वाशय तक, मार्गस्थ और सानस रस तक आम पाचन में कांजी अच्छा है, वो भी अन्वयी स्रोत से। तो यह अतिसार तो संज्ञा मात्र आप जान लीजिए। यदि आपको अन्वयी स्रोतस में कहीं भी सामता का यदि आपको कभी पाचन करना पड़ा और उसमें आपने कांजी अनुपान दिया, तो वो रस तक आम पाचन करेगा। हम अभी दे नहीं रहे, लेकिन कांजी का यदि हमारे पास हो विकल्प तो हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। अभी नहीं है इसलिए नहीं दे रहे, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है इसलिए नहीं दे रहे। कांजी फॉर्मुलेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कुछ समय लगता है उसको बनाने में। आशा वरिष्ठ जैसा अभी क्या है, इतना ये तो विभाजन इतना अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो सुराणी साहिब साम निराम लंघन इतना अच्छा पढ़वा के गए कि जैसा ही हम लंघन और सुंठी यह सब चालू करने से पूर्ण साध्यता को प्राप्त कर दे। अब ये जो संकलन है वो आपको ऐसे 20% रोगियों में काम आने वाला है जो लंघन के बावजूद भी उसका अतिसार चालू रहने वाला है। कोष्ठ शुद्धि हो जाने के बाद भी अतिसार चालू रहने वाला है। तो आप मान लो 100 अतिसार के रोगी आपने ले लिए, तो 60-70 रोगी तो लंघन से ही ठीक हो जाने वाले। लेकिन 20-30% ऐसे रोगी है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए भी सिर दर्द है कि इसका अतिसार कैसे बंद करें। 4-5 वेग आ ही जाते तो वो पूरा सिर दर्द हो जाता है। तो यह अतिसार यदि आप बंद करना चाहें तो आपको ये संकलन तो पढ़ना ही पड़ेगा संहिता का। क्योंकि मान लो मैं आपको एक सरलता से, मान लो किसी रोगी को 15 वेग आते, आपने लंघन आमा से अच्छा किया तो 10 वेग बंद हो गए, अभी रोगी को 5 वेग चालू। तो आपको पता यह चलना चाहिए कि आमा से आश्रित जितने वेग थे वो सब बंद हो गए। लेकिन पक्वाशय और अधिष्ठान आश्रित जो वेग है, जिसमें लीन दोष, समुचित दोष और अधिष्ठान बिगड़ा हुआ है, वो वेग अभी भी चल रहे हैं। तो वो वेग ठीक करने के लिए आपको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट अप्रोच पे जाना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट अप्रोच के लिए चिकित्सीय स्थानों का
व्यच्छेदक अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो 25 to 30 ऐसे ही पेशेंट है, तो वही वो पेशेंट है जो आपको क्या दे सकते हैं, यश दे सकते हैं। क्योंकि वो तो अब मान लो ये 60% पेशेंट ठीक करना तो सरलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 25% जो रोगी नहीं ठीक हो रहे, उसी में ही ये संकलन काम करने वाला है। तो ये वही आपको यश, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दे सकते हैं या देने वाले, क्योंकि ये सब प्राणाभिसरण का काम, बरोबर। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि साम निराम लंघन आपने करवा दिया, स्तनसन रूप दोष पाचन आपने करवा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसमें लिखा है विशुद्ध स्रोत साम यस्य दोष शेष प्रवाहिते सुखेन संग्रहणीय कुर्यात पाचन स्तंभन वा। आम पाचन हो जाने के बाद आपको संग्रहण करवाना, बरोबर। तो आप संग्रहण कैसे करवाए, तो पाचन स्तंभन वा, यानी संग्रहण दो रिश्ते होता है, एक पाचन कसाई से और एक स्तंभन प्रयोग से। इसमें बस्ती आदि का उल्लेख है। तो पाचन और स्तंभन दो प्रकार के संग्रहण प्रयोग बताए गए। तो यह यहाँ से हमारे पाचन और स्तंभन और ये प्रयोग यहाँ से शुरू हो जाते। तो इसमें प्रमथ्य कसाई, अन्नपान, पानीय, कुछ बस्तियों का प्रयोग और कुछ व्यापदों में क्या करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर वर्णन आता है। हमारे यदि आप अतिसार पढ़े तो प्रमथ्य कसाई, अन्नपान, पानीय, बस्ती और यदि कुछ व्यापद होते तो उसमें क्या उसके शीघ्र उपाय है, उसमें वो बताया गया है। तो प्रमथ्य कसाई यानी स्रोत शुद्धि, यानी कोष्ठ शुद्धि हो जाए, लंघन, जठराग्नि, कोष्ठ और रस शुद्ध हो जाए। लंघन करवाने से जठराग्नि, कोष्ठ, रस शुद्ध हो जाते। तत्पश्चात स्रोतस्गत समुचित लीन दोषों को, यानी कि मलों को जो खींच के निकाल दे और पाचित कर दे, ऐसे कसायों को प्रमथ्य कसाई कहते हैं। वो अतिसार के अंतर्गत लिखे हुए। तो पंचविध कसाई कल्पना में जो कसाई लिखा है वो मूलभूत कसाई कल्पना, जो मुख्य रूप से जठराग्नि और कोष्ठ पे कार्य करे। यदि आप जोहर में कसाई देते हो तो जठराग्नि कोष्ठ शुद्धि करता है। लेकिन ये जो प्रमथ्य कसाई है वो अधिष्ठान पे कार्य करता है, बरोबर। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई मान लो वातिक अतिसार वाला पेशेंट है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि वातिक अतिसार के रोगी को प्राणवायु स्रोतस, वातिक अतिसार में प्राणवायु स्रोतस दृष्टि प्रधान रूप में हो। अब प्रमथ्य कसाई एक अतिसार में 4 प्रमथ्य कसाई, 4-5 प्रमथ्य कसाई ले। तो पहले तो हम के तय कैसे करें, कौन सा कसाई ले, कैसे तय करें, निदान विशेषता अनुसार, यानी कि कौन सा स्रोतस बिगड़ा है मैक्सिमम। यदि आपको यह ज्ञात हो जाए तो आप प्रमथ्य तय कर सकते हो। मान लो वातिक अतिसार में सफेन सशूल, मैं आपको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, सफेन सशूल अतिसार आ रहा है, तो ये प्राणवायु स्रोतस का लिंग है। वातिक अतिसार का प्राणवायु स्रोत लिंग। तो क्या करना चाहिए, पिपली, सूंठ, धान्य, वचा और हरड़ का प्रमथ्य कसाई यदि आपने दिया तो प्राणवायु स्रोतसगामी पूर्णलिंग साध्यता को प्राप्त करें। इसमें दूसरा प्रमथ्य इतना कार्यकारी नहीं निकलेगा जितना ये सूंठी, पिपली, धान्य, वचा और हरड़े वाला प्रमथ्य काम करेगा। दूसरा वातिक अतिसार का अन्नवायु स्रोतोगामी एक लिंग है अविपाक। सूंठी, धनिया, मुस्ता और बिल्व मज्जा, ये पूर्ण रूप से अन्नवाही स्रोतस पे दीपनीय, संग्रहणीय, समन्वय स्थिति और वात स्थापन करता है।
तो इससे क्या होगा, ये जो अविपाक है वो पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करेगा। एक ही लिंग है अविपाक। लेकिन यदि आपने इस अविपाक में पिपली, सूंठ, धान्यक, वचा, हरड़ का उपयोग किया तो इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला अविपाक ठीक करने में। ये कैसा हो गया, मैं आपको एक कलिंगादि जो है, कलिंगादि हमारा द्रव्य संग्रह है, इंद्रजव, शुंठी और हरितक, यह अन्नवायु स्रोतस का पूर्ण रूप से भेषज संग्रह। यदि आपने उसको प्राणवायु स्रोतस में दे दिया तो आप समझ लो अच्छा परिणाम नहीं आने वाला। आपके प्रिस्क्रिप्शन में यदि कलिंग आदि लिखा हुआ है, लेकिन ये व्याधि संग्रह या रोगी की वेदना प्राणवायु स्रोतस की है, तो 6 दिन के बाद वो रोगी आपको वही वेदना वापिस कहने वाला। आप समझे। और प्राणवायु स्रोतस का भेषज संग्रह एक वैश्वानर चूर्ण आप ले लीजिए। वैश्वानर चूर्ण प्राणवायु स्रोतस और जठराग्नि अनुबंध अच्छा करता है। और अन्नवायु स्रोतस का अजीर्ण और अविपाक है। अजीर्ण में विष्टब्ध जीर्ण में कार्य करता है, लेकिन विदग्ध जीर्ण हो। तो यदि आपने उसमें वो दे दिया तो परिणाम में 40-50% ही परिणाम आएगा। आप 100% तक नहीं पहुंच सकोगे। यदि आपने प्रमथ्य कसाई को अधिष्ठान अनुसार विभाजन नहीं किया हुआ है और अधिष्ठान अनुसार यदि आप प्रमथ्य कसायों का चयन नहीं कर रहे हो तो पूर्ण रूप से लक्षणों की शांति नहीं होने वाली। फिर क्या होगा पता है, अतिसार आपका रोगी का ठीक हो जाएगा, लेकिन अविपाक नहीं मिट रहा है सर, पाचन नहीं हो रहा है। आपके सामने बैठ जाए, आप क्या करोगे? तो झाड़ा बंद हो गया, अभी द्रव मल अतिसरण नहीं हो रहा है तो आप खुश हो गए, लेकिन पाचन नहीं हो रहा है। आप मूंग दे रहे हो, पाचन नहीं हो रहा है। चावल मूंग पात दे रहे हो, जीर्ण नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप समझे किस तरह से अविपाक का आपको परेशान करने वाला है, वो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। फिर मान लो कोष्ठ तो दे, वातिक अतिसार में कोष्ठ तो दे। अभी अतिसार बंद हो गया, लेकिन वो पेन तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है सर, वो आपके पीछे पड़ जाएगा सर, पेन तो अभी रहता ही है। तभी आप क्या करो, जब तक आपने आम पकवा से कोष्ठ और आपने ये जो त्रिकटु वाला हमारा योग है, वो यदि आपने इसमें संहिता में जो बताया वो नहीं डाला तो अतिसार तो बंद हो जाएगा। हमारा जो इंद्रियवादी भी परफेक्ट है, अतिसार बंद करने में तो उसका पूरा मास्टर ही है। लेकिन ये पूरा ये जो लिंग है छोटे छोटे, ये निकालने में आपको पूरा दिक्कत होने वाला है। और ये दिक्कत आपने ठीक नहीं